आखिर कैसे ये रानी अपना सिर काट कर अमर हो गई? कॉन्जरिंग मूवी के एक्ट्रेस के साथ कुछ भयानक घटनाएं हुई, लेकिन क्या और क्या कभी कोई इंसान मरने के बाद आपके सपने में आए? और अगर आया तो इसका मतलब क्या है? जानने के लिए वीडियो को शुरुआत से अंत तक पूरा जरूर देखना। नंबर 16, जैगुआर, जो कि कैट फैमिली का एक बड़ा ही तगड़ा मेंबर है, जिसकी मैक्सिमम स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर है। लेकिन क्या आपको पता है कि जैगुआर जमीन के साथ साथ पानी में भी बहुत तगड़ा स्विमिंग करते हैं? इनफैक्ट ये पानी के अंदर भी बहुत बेहतरीन वे में शिकार करते हैं। मतलब यार जमीन पर समझ में आता है कि ठीक है, लेकिन पानी के अंदर भी, सो दैट्स अमेजिंग, इजंट इट? नंबर 15, ब्राउन रैंक, ये इंडिया का पहला ऐसा सॉन्ग था जिसमें बुगाटी कार का इस्तेमाल करा गया था। इस गाने को हनी सिंह ने गाया था। इसके बाद जब लोगों ने उनसे पूछा कि आपने सिर्फ एक म्यूजिक वीडियो के लिए इतना खर्चा क्यों किया, तो उन्होंने आंसर किया कि मेरे सॉन्ग को सिर्फ इंडिया लेवल तक ही नहीं बल्कि वर्ल्ड लेवल तक ले जाना चाहता हूँ। और हनी सिंह पहले से पर्सन थे जिन्होंने इंडियन रैप को वर्ल्ड लेवल तक ले गए। नंबर 14, एक साधु बाबा जिसका नाम डेजी डोरजो, अब ना ये दासी है या फिर डेजी मुझे नहीं पता। बाय द वे इन्होंने योगा पोजीशन बैठकर ध्यान करना शुरू किया और लोगों से कहा कि मैं इसी पोजीशन में 75 इयर्स तक सोता रहूंगा और 75 साल के बाद मैं जाग जाऊंगा। आज उन्हें ध्यान करते करते 30 साल हो चुके हैं एंड अभी भी वो कंटिन्यूसली ध्यान कर रहे हैं एंड पता नहीं कि वो कब तक करते रहेंगे। नंबर 13, इसे सुनना काफी इंटरेस्टिंग है। अगर आप ध्यान से सुनना अपने फेवरेट सॉन्ग को अलार्म बना लेते हैं तो कुछ टाइम के बाद आप उस सॉन्ग से नफरत करना शुरू कर देंगे। मतलब सिंपल सी बात है कि हमें नींद बड़ी प्यारी होती है और जो कोई भी नींद के बीच में आया वो तो गया, इजंट इट? नंबर 12, बिल गेट्स ने अपने टीचर से कहा कि मैं 30 साल की उम्र में करोड़पति यानी कि मिलियनर बनकर दिखाऊंगा एंड ऑफ कोर्स उस टाइम उनके टीचर ने उन पर बिलीव नहीं किया, लेकिन बिल गेट्स 31 की उम्र में बिलियनर बन गए थे। मतलब उन्होंने बोला कि मैं मिलियनर बनकर दिखाऊंगा, बट एट द एंड वो बिलियनर बन गए और 40 की उम्र में वो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके थे। भाई ये होता सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने टारगेट को लेकर, जो कि एकदम तगड़ा है। नंबर 11, अभी बहुत टाइम से बाइक पेट्रोल डीजल पर चलती आ रही है, लेकिन कुछ टाइम से इलेक्ट्रिक बाइक्स भी आ चुकी हैं जो बैटरी पर चलती हैं। चलो ये तो सबको पता है। अब सुनो नई खबर, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, बैटरी भी हो गया, अब बारी आती है पानी की। जी हाँ, पानी की। यामा ने पानी से चलने वाली बाइक बनाई है जिसका नाम XT500 H2O है और इसका डिजाइन आ चुका है, लेकिन इस बाइक को आने में कुछ समय लगेगा। मतलब ये बाइक 2025 तक लॉन्च हो पाएगी। नंबर 10, मरने के बाद एक हफ्ते के अंदर 100% पॉसिबिलिटी है कि वो मरा हुआ व्यक्ति उसके परिवार या दोस्तों में से कम किसी भी एक के सपने में आएगा और वो आपको कुछ ऐसा बताएगा जो किसी को भी पता नहीं होगा, या फिर कोई अधूरा काम जो वो नहीं कर पाया तो फिर वो आपसे वो काम करने का बोलेगा। क्या कभी आपके सपने में कोई मरा हुआ व्यक्ति आया है या फिर नहीं? कमेंट्स में जरूर बताना। नंबर 9, टॉम एंड जेरी, जो कि एक टाइम में हम सबका फेवरेट कार्टून हुआ करता था। तो उस टाइम हम सबके दिमाग में क्वेश्चन आता था कि टॉम एंड जेरी कार्टून का लास्ट एपिसोड क्या होगा, मतलब इसके एंड में क्या होगा। तो इस कार्टून का एंड बड़ा ही इमोशनल है क्योंकि इसके एंड में लास्ट एपिसोड में टॉम एंड जेरी दोनों साथ में सुसाइड कर लेते हैं और इसके बाद ये दोनों खत्म हो जाते हैं एंड ऑफ कोर्स इसके बाद ये कार्टून भी खत्म हो जाता है। नंबर 8, एमेलेंट MS-18, ये इस पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा रोशनी देने वाली फ्लैश लाइट है जो कि लगभग 1 लाख लुमेन की रोशनी बनाती है। लेकिन अब ये लुमेन क्या है तो ये सुनना, आपके मोबाइल फोन में जो फ्लैश लाइट होती है वो कुछ 40 से 50 लुमेन की लाइट बनाती है और इसकी कंपैरेटिवली ये लाइट 1 लाख लुमेन की रोशनी जनरेट करती है। प्लस ये फ्लैश लाइट एक बड़े से एरिया में आराम से रोशनी दे देगी और इसकी प्राइस कुछ 50,000 रुपए है। नंबर 7, नॉर्मली हम लोग चांद को मून कहते हैं जो कि सही भी है, लेकिन क्या आपको पता है कि मून का एक्चुअल नेम नहीं है? तो उसका एक्चुअल नेम क्या है? तो सुनना, मून का एक्चुअल नेम लूना है जो कि इटालियन वर्ड है। और अब आपने लूनार इक्लिप्स के बारे में सुना होगा, तो ये जो वर्ड है लूनार वो इसे इटालियन वर्ड लूना से आया है। लेकिन अब आप किसी के भी सामने मून को लूना मत बोलना क्योंकि इंडियन माइंड में लूना बोलने के बाद इसके नहीं बल्कि इस फटफटे की फीलिंग आती है, इजंट इट? नंबर 6, ये सुनना काफी इंटरेस्टिंग है। चाइना में 4000 साल पुराने नूडल्स पाए गए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 4 साल पुराना, आई एम टॉकिंग अबाउट 4000 साल पुराने नूडल्स, जो कि प्रूव करता है कि नूडल्स कोई नई डिश नहीं है बल्कि सालों साल पुरानी डिश है। और अभी कहना भी गलत नहीं हो कि हमारे पूर्वज भी नूडल्स खाते थे। तो बेसिकली हमें या फिर हमारे पेरेंट्स को नूडल्स खाने से कोई भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए, इजंट इट? नंबर 5, ये कहानी है 17वीं सेंचुरी की, यानी कि सन 1700 में जब मेवाड़ पर महाराणा राज सिंह का राज था,
जिनके सबसे पावरफुल लीडर राव चंडा व रतन सिंह थे। रतन सिंह की शादी उस समय रानी हांडी से हुई थी। शादी कुछ समय बाद ही यानी कि शादी कुछ दिन बाद ही रतन सिंह को राज सिंह का संदेशा मिला कि उन्हें किसी भी तरह दिल्ली से आ रही औरंगजेब की सेना को रोकना है। इसके बाद क्या, राजा का हुक्म सर आंखों पर रतन सिंह सेना के साथ महल से निकले, लेकिन उनका ध्यान अभी तक रानी की तरफ था। तो उन्होंने एक सेवक को रानी के पास भेजा और रानी से उसकी निशानी मांगी। रानी ने सोचा कि ठाकुर लड़ाई में मेरे प्यार के कारण लड़ेंगे नहीं, इसलिए उन्होंने अपना सिर काट कर ही दे दिया। फिर रतन सिंह ने सिर को अपने गले में लटका कर औरंगजेब की तरह से भयंकर लड़ाई लड़ी, लेकिन एंड में यानी कि अंत में उनकी भी मृत्यु हो गई। मतलब ये पहले के लोग कितने लेजेंडरी होते थे, मतलब किसी भी तरीके का त्याग करने के लिए संकोच नहीं करते थे। मतलब रानी ने अपना सिर काट कर ही दे दिया और उसके बाद वो अमर हो गई। नंबर 4, कभी ना कभी कैसे ना कैसे आपके माइंड में ये सवाल आया होगा कि इस पूरी दुनिया में कितना सोना यानी कि कितना गोल्ड है कुल मिलाकर के। तो सुनना, जमीन के अंदर और पानी के अंदर कुल मिलाकर के इतना गोल्ड है जिससे कि पूरी दुनिया में 1 से 2 फीट की मोटाई में गोल्ड से कवर करना पॉसिबल है। मतलब इतना सारा सोना है इस पूरी दुनिया में, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ इतनी कि इतने अंदर तक निकालना पॉसिबल अभी नहीं है। नंबर 3, रॉवन एटकिंसन, जिन्होंने मिस्टर बीन का कैरेक्टर प्ले किया है। तो अब सुनना, उन्होंने एक बार एक प्लेन को क्रैश होने से बचाया। सुनना कैसे, उन्होंने बिना किसी भी पायलट एक्सपीरियंस के प्लेन को कंट्रोल किया, जबकि इससे पहले उन्होंने कभी भी कोई भी प्लेन नहीं उड़ाया था। सो दैट्स अमेजिंग, इजंट इट? नंबर 2, अब ये सुनना रशिया के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। रशिया के पास इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन से, मतलब कुछ 6000 न्यूक्लियर वेपन से। रशिया में लगभग 40 सिटीज ऐसी हैं जिनका नाम पता सब कुछ सीक्रेट है, मतलब हम लोग उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। रशिया दुनिया की इकलौती सी कंट्री है जहाँ पर एक ही टाइम में आधे देश में दिन तो आधे देश में रात होती है, और इसी के चलते यहाँ पर 11 टाइम जोन हैं। नंबर 1, द कॉन्ज्यूरिंग, जो कि इस पूरी दुनिया की सबसे डरावनी मूवीज में से एक है। मतलब इस मूवी को देखने के बाद ही लिटरली लोग ही फट जाती है। बाय द वे, इस मूवी की जो एक्ट्रेस है वेरा फार्मिगा, तो उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब भी फिल्म की शूटिंग चल रही थी तब उस टाइम पीरियड में उनके साथ कुछ भयानक घटनाएं घटी। तो अब सुनना, इस मूवी के डायरेक्टर से बातचीत के ठीक बाद ही उन्होंने अपने लैपटॉप पर पंजों के निशान देखे, और इसके बाद एक बार शूटिंग के बाद जब अपने घर पहुंची तब उन्होंने अपनी थाई पर पंजों के 3 निशान देखे, जो कि काफी डरावनी चीजें। और इसके बाद भी शूटिंग के दौरान उनके साथ ऐसी कुछ अजीबोगरीब घटनाएं घटी। एंड ऑल्सो उस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को ठोको कूदो दबाओ, जो करना है करो, मुझे नहीं पता, बस क्लिक कर दो राइट नाउ, जल्दी अभी जस्ट कर दो। लाइक शेयर कमेंट भी जरूर से कर देना, और हाँ, इन वीडियोस को भी जरूर चेकआउट करना, ये भी काफी तगड़ी, माइंड ब्लोइंग और अमेजिंग है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।